स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सभी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस किए जाएंगे। और ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है इसी में से जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक गुड न्यूज़ उन सभी स्टूडेंट के लिए जो जेईई मेंस एंड एडवांस 2022 को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए अनअकैडमी एक बहुत ही स्पेशल बैच लेके आए। लीजेंड बैच ही बैच उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल है, जो एग्जाम को लेकर बहुत ही सीरियस है, क्योंकि इसमें जो आपको टीचर्स पढ़ाएंगे वो एचओडी रह चुके हैं कोटा के टॉप कोचिंग के और 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है। तो ऐसा बैच आपको फिर नहीं मिलेगा। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 12 जनवरी को। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसमें शहनवाज सर, समीर बंसल सर, आरती बंसल मैम और एमए हैक सर पढ़ा रहे हैं, जो एचओडी रह चुके बंसल क्लासेस के, साथ में फिजी के। तो ये टॉप रैंक भी प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट 2022 में क्रैक करना चाहते हैं, इस बैच में आप जरूर इनरोल कर लो। और एक स्पेशल बैच उन सभी स्टूडेंट के लिए भी है जो 2023 में जेईई मेंस एंड एडवांस देंगे, उनके लिए एडवांस माइक्रो बैच। इसमें आपको विकास गुप्ता सर, एमएस चौहान, नितिन जैन सर पढ़ाएंगे, साथ में नरेंद्र अवस्थी, पंकज जोशी, विमल सर और नील कमल सर। ये भी बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 13 जनवरी को। ठीक है, तो ये बैचेस आपके लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि जो आप कोटा में जाकर पढ़ोगे वो आप घर बैठकर बहुत कम फीस में पढ़ सकते हो, और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक पर क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हो। अगर आप 1 मंथ का कोर्स लेते हो आपको 7000 पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप शुभम क्लासेस का शुभम@12 कोड एंटर करोगे आपको 10% की फीस डिस्काउंट मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप 12 मंथ का कोर्स लेते हो तो सिर्फ 3208 रुपीज़ पे करना पड़ेगा पर मंथ, और टोटल फीस से आपका 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से जाकर आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, होता है। तो अगर स्टूडेंट आपको याद हो तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो F = फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये होता है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो F प्रपोर्शन किसके हुआ 1/r² के। ठीक है, तो यही स्क्वायर जब आप ऊपर लेके जाओगे तो r की पावर कितना हो जाएगा -2, यानी F प्रपोर्शनल टू r की पावर -2। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ पे आपको दिख रहा है? ये ऑप्शन जो है आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होगा। तो विद्युत फ्लक्स का जो विमीय सूत्र होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर होता क्या? φE = होता है E.A। ठीक है, E.A। इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें इसका सूत्र और इसका सूत्र, तो E का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? E की जगह लिख सकते हो F/Q और इंटू A। और F की विमा क्या होती है? ml T⁻²। Q की विमा क्या होती है? AT, वो भी नीचे में AT। इसकी बीमा क्या होती है? इसकी बीमा होती है L²। अब सभी को आप अरेंज कर लो, सभी को अरेंज करोगे तो बीमा आपकी हो जाएगी M। एक L यहाँ पे है, 2 L यहाँ पे है। ठीक है, तो L की पावर 3 M L की पावर 3 T की पावर देखो, T की पावर क्या है? -2 ऊपर है और एक T नीचे, ये भी जाएगा ऊपर, -3 हो जाएगा। तो L की पावर 3, T की पावर -3 और A की पावर -1। यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अगर कोई भी आवेशित खोखला गोला चालक है तो इसको अगर हम आवेशित करें, इसको चार्ज दें, तो क्या हो जाएगा? आवेश जो है इनकी चार्ज इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होते हैं? वितरित हो जाते हैं। ठीक है, कैसे वितरित होते हैं? पृष्ठ पर एक समान रूप से जो है वितरित हो जाता है। ठीक है, अंदर हमारा कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो जब अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, कितनी होगी? 0। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक चालक जिसकी धारिता 20 माइक्रोफैरड है, ठीक है, सॉरी 20 मिलीफैरड, सी बराबर आपको दे दिया है 20 मिलीफैरड। ओके, क्लियर। आगे देखो, वोल्टेज V = आपको कितना दिया हुआ है? V = आपको और V = आपको दिया हुआ, देखिए V = दिया हुआ कितना है? 1000 वोल्ट। ठीक है, तो C बराबर आपको कितना दिया है? 20 मिलीफैरड। ठीक है, तो मिलीफैरड को आपको फैरड में कन्वर्ट कर लेना है। और ये रहा आपका V। फार्मूला U = होता है 12CV²। इसी में आप वैल्यू रखिए और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इत्मीनान से कमेंट करके अपने आंसर को बताइए। देखते हैं कितने बच्चों के सही कमेंट्स आते हैं। सब फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया, बस आपको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेट कीजिए और तुरंत जो है
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने आंसर को बताइए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेल का ईएमएफ मापा जाता है। तो किसी भी सेल का ईएमएफ किससे मापा जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला आपका दिया है वोल्ट मीटर, दूसरा विभवमापी, अमीटर और वोल्ट मीटर से। ठीक है, वोल्ट मीटर 2 बार दे दिया, तो यहीं आप गेस कर सकते हैं कि वोल्ट मीटर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए वोल्ट मीटर 2 बार दिया, तो क्लियर यहीं से हो गया कि वोल्ट मीटर तो हो नहीं सकता। तो बचा कौन? एमीटर और विभवमापी। तो एमीटर से तो आप साफ साफ जानते हैं कि इससे करंट यानी कि धारा मापी जाती है। तो बचा आपका कौन? विभवमापी। तो यही सही हो गया। तो इसी तरीके से आंसर को एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है, ऑप्शन में जैसे 4 ऑप्शन है तो कौन सा हो सकता है, तो पहले अगर इसमें कन्फ्यूजन है कि कौन सा हो सकता है तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद फिर कौन सा हो सकता है वो अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है? तो किरचॉफ का धारा नियम जो है किस राशि के संरक्षण संबंधित? पहला संवेग, ऊर्जा, आवेश, कोणीय संवेग। तो किससे संबंधित है? ठीक है, यहाँ पे संवेग और कोणीय संवेग की तो बात ही नहीं है किरचॉफ के नियम में। ठीक है, किरचॉफ के नियम में संवेग और कोणीय संवेग की तो बात ही नहीं है। तो ये दोनों तो आपके वैसे भी हट गए, ये भी हट गया, ये भी हट गया। बचा कौन? ऊर्जा और आवेश। तो ऊर्जा जो है वो लेंज के नियम की बात की जाती है। ठीक है, ऊर्जा जो है संरक्षण वो लेंज के नियम में है। तो बचा कौन? आपका आवेश। यही आपका सही हो गया। ठीक है, और एक चीज़ स्टूडेंट, पीडीएफ ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला नहीं हूँ। कारण ये है कि मैं कोई भी पीडीएफ देता हूँ तो मेरा पीडीएफ चोरी हो जाता है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। पीडीएफ की क्या जरूरत, सब कुछ तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आप देखते जाइए आराम से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। पहला है विभवांतर, दूसरा आवेश, ऊर्जा और धारा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विभवांतर तो मापा नहीं जा सकता। अब ये मत सोच बोल देना कि सर जी यहाँ पे वोल्ट लिखा तो विभवांतर मापा जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, ऊर्जा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा में मापा जाता है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। अगर डायनेमो की बात की जाए तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? अब जो आपका डायनेमो है काम क्या करता है कि डायनेमो को अगर हम घुमाते हैं, उसकी पुल्ली को ऐसे मान लो रोटेट करते हैं, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है, यानी कि करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यंत्रों की सहायता से घुमा रहे थे, कौन सी हो गया? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। अब अगर विद्युत दे रहा है यानी कि बिजली दे रहा है, तो यानी वोल्टेज होगा, यानी कि विद्युत वाहक बल होगा। तो किस सिद्धांत पर? ऑप्शन चेक करिए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, तीसरा है प्रेरित चुंबकत्व पर, और प्रेरित विद्युत, यहाँ पे आप लोग इसको करेक्ट कर दीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा यहाँ पे। ठीक है, वाहक बल, मैं लिखना भूल गया या जल्दबाजी में हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल, और यही ऑप्शन जो है आपका राइट है। ठीक है, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व यानी एल का मात्रक होता है, स्वप्रेरकत्व एल का मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। भैया इसको तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पिछले बहुविकल्पीय में भी डिस्कस किया गया है। 0 होगा कि 90 होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आपको जो है कमेंट करना है, क्योंकि मुझे तो पता है 0 होगा कि 90 होगा, लेकिन पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, प्रीवियस जो बहुविकल्पीय था उसमें मैंने डिस्कस किया था, इसीलिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। फटाफट सभी बच्चे कमेंट कीजिए। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो पिछली भी बहुविकल्पीय की वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपका पड़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? तो इसमें कौन सा कारण हो सकता है? भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 लेंस की क्षमता, फिर पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, कैलकुलेशन के लिए तैयार हो जाइए। 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा 15 डायोप्टर है, उनको सटाकर रखने पर जो संयोजन बन रहा है उसकी फोकस दूरी। तो अगर क्षमता को हम P से लिखते हैं, P बराबर होता है P1 + P2। हालांकि यहाँ से आपको फोकस दूरी F पूछा, तो F = होता है 1/P। सारे फार्मूले आपको पता है, बस वैल्यू रखिए, कैलकुलेट कीजिए और खटाक से आंसर बताइए कितना आएगा। ठीक है,
-10 सेंटीमीटर आएगा कि 10 सेंटीमीटर आएगा कि -20 कि +20 आएगा, कितना आएगा जल्दी बताइए। नेक्स्ट है ब्रूस्टर का नियम है, तो ब्रूस्टर का नियम म्यू इक्वल टू होता है tan IP, जहाँ पे IP क्या है, क्रांतिक कोण। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटान की ऊर्जा होती है hc/λ, ठीक है, hc/λ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है, तो अब इसमें से चार्ज किस पर नहीं होता, पहला ऑप्शन है अल्फा कण, दूसरा बीटा कण, तीसरा प्रोटॉन और फोटान। तो इसमें से चार्ज किस पे नहीं होता, अल्फा पार्टिकल पे भी आपका चार्ज होता है, बीटा पे भी होता है, प्रोटॉन पे भी होता है। पॉजिटिव चार्ज किस पर नहीं होता, फोटान पे नहीं होता, ठीक है। तो फोटान जो है कि एक ऊर्जा का पैकेट है, ठीक है, या बंडल जिसको कह सकते हैं, तो इस पर आपका कोई भी चार्ज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन टाइप में अर्धचालक बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। तो एन टाइप की अगर हम बात करें तो एन टाइप, ठीक है, अगर ये हमारा एन टाइप है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होगा और बहुसंख्यक यानी बहुसंख्यक के रूप में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्पसंख्यक यानी कम मात्रा, जिसकी मात्रा कम होती है वो इसमें होते हैं कोटर या होल। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या है, ध्यान दीजिए, बहुसंख्यक पूछा, क्या पूछा है, बहुसंख्यक पूछा, तो बहुसंख्यक आपके इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, ठीक है। अगर यहीं पे बहुसंख्यक की जगह अल्पसंख्यक कर देता, ठीक है, अल्पसंख्यक की बात करता, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाता, कोटर यानी कि छिद्र या होल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच में संबंध है। तो विद्युत क्षेत्र E और विभव के बीच में, यहाँ पे विभव का मतलब है विभव प्रवणता से -dV/dr होता है। विभव प्रवणता यानी दूरी, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पर विभव कुछ होगा, यहाँ पर विभव कुछ होगा, दूरी के सापेक्ष जाएंगे तो विभव घटता जाएगा, यानी -dV/dr इक्वल टू क्या होता है, E, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे आपका दिया है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है, E इक्वल टू -dV/dr। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कितनी होती है, C इक्वल टू होता है K/0A/d, जहाँ पे d क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। जैसे मान लो ये हमारे दो प्लेट रखे हुए हैं, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी ये होती है d, और a क्या है, इस प्लेट का क्षेत्रफल, इस प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है वो कैसे होती है, त्वरित होती है। कैसे होती है, त्वरित होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में हमारा आवेश जो है वो गतिशील है, तो उस पर जो फोर्स कार्य करता है F इक्वल टू QVV साइन थीटा। यही नहीं जानते थे हम लोग कि F इक्वल टू QVV साइन थीटा। तो साइन थीटा आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी आपका जो है F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, ठीक है, और V क्रॉस V, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ही साइन थीटा आता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इस समय जो टाइम चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। इस टाइम जो है अब आप लोग अपने समय के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। एक टाइम टेबल जो है अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो एक प्रॉपर टाइम टेबल आप लोग सेट कर लीजिए और उसी अकॉर्डिंग अब आप लोग पढ़ना जो है शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग प्रॉपर टाइम टेबल आपको बना कर देते हैं तो पता नहीं आप कब रूटीन उस टाइम टेबल के हिसाब से मैच करता है कि नहीं करता। इसलिए देखिए पढ़ना आपको है तो टाइम टेबल अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे मान लीजिए अगर हम टाइम टेबल बनाते हैं तो देखिए मॉर्निंग में मान के चलिए आप लोग जो है मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक आप लोग इत्मीनान के साथ उठ जाइए, ठीक है। 5 बजे उठने के बाद स्कूल कॉलेज मान लीजिए अगर खुला भी है तो 8 बजे से पहले आपको जाना नहीं है, ठीक है। तो अगर 8 बजे आपको जाना है, ठीक है, तो 5 से 7 बिना कुछ सोचे समझे आप लगातार 2 घंटे अच्छी तरीके से पढ़िए। उसके बाद 7 बजे आप लोग तैयार होना शुरू कीजिए, अपना नाश्ता पानी लीजिए, उसके बाद कॉलेज जाइए, ठीक है। वैसे कॉलेज जाने से कोई बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात, शाम के समय आप लोग जो है 4 बजे मान लीजिए इस टाइम जो है थोड़ा बहुत खेलने में आप निकल जा रहे हैं, ठीक है, तो खेलने निकल जा रहे हैं कोई बात नहीं, 6 बजे से फिर शुरू हो जाइए। 6 से 8 2 घंटा कंटिन्यू कोई सब्जेक्ट पढ़िए। उसके बाद 8 से 9 के बीच में खाना खाने के बाद 9 से 11 2 घंटा फिर लगातार बैठ के पढ़िए, ठीक है।
तो इस तरीके से जो आप स्कूल में एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही रहे हैं, 2 घंटा सुबह, 4 घंटे शाम। तो प्रॉपर डेली हमें जो है क्या करना है, 6 आवर कम से कम खुद सेल्फ स्टडी करनी है। 6 आवर, अभी अगर आप 10-12 में है तो 6 आवर अगर आप डेली करते हैं तो इतना टाइम आपके लिए पर्याप्त है। इतने में ही आपका सब कुछ अच्छे से तैयार हो जाएगा अगर आप क्लास 10-12 में है तो। अभी हम ये नहीं कहेंगे आप 8 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़िए, 6 घंटे आपके लिए बहुत पर्याप्त है। मान लीजिए आधे घंटे 1 घंटे कम पढ़ रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन इस 5 घंटे से कम इस समय जो है आप लोग बिल्कुल भी मत पढ़िए, क्योंकि 5 घंटे से ऊपर पढ़ेंगे तभी समझ लीजिए आपके अच्छे परसेंटेज जो है, मान के चलिए तभी जो है आपके 90+ या 95 जो भी आपका टारगेट है इन दोनों में से, ठीक है, उस टारगेट को अगर आपको अचीव करना है तो जिस हिसाब से हम बता रहे हैं उसी हिसाब से अब आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। कम से कम घर पर सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटे की होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूट्यूब, ऑनलाइन, ये सब मिला के अपनी सेल्फ स्टडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई, इसका मात्रक होता है फाई इक्वल टू क्या होता है, VA, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स इसका मात्रक क्या होता है, वेबर, क्या होता है, वेबर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर है, तो चुंबकीय यामोत्तर क्या है, चुंबकीय उत्तरी और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले तल के लंबवत, ठीक है, तल के लंबवत तल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर। तो ये उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। पहला, एक बिंदु है, ये तो हो नहीं सकते। एक रेखा है, ये हो नहीं सकते। एक क्षैतिज तल है, एक ऊर्ध्वाधर तल। 2 ऑप्शन है, 2 मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब इन दोनों में से एक एलिमिनेट करने की आपकी बारी, ठीक है। तो अब एक ऑप्शन जो है आप लोग एलिमिनेट कीजिए। फिर से डेफिनेशन सुनिए, पृथ्वी के चुंबकत्व के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के ऊर्ध्वाधर के लंबवत तल को, ठीक है, के लंबवत तल को या मिलाने वाली तल को हम क्या, रेखा को मिलाने वाली तल को क्या कह सकते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। नहीं क्लियर है तो चैप्टर नंबर 5 इसके नीचे, इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हम लिंक दे रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें हमने आपको चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, नतिकोण, नमन कोण, इन सभी के परिभाषाओं को जो है डिस्कस किया था। तो उसका जो है लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। उस चैप्टर नंबर 5 के वीडियोज आप इत्मीनान के साथ अच्छे से देखिए। वहाँ से आपके 2 बहुविकल्पीय क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक नतिकोण ध्रुवों पर मैंने पूछा था और एक यहाँ पर चुंबकीय यामोत्तर की बात की गई है, ठीक है। तो दोनों अगर आप देखते हैं तो 2 क्वेश्चन के साथ साथ और भी क्वेश्चन आपके अच्छे से तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट सभी लोगों को वीडियो पसंद आई है। तो नेक्स्ट वीडियो भी हम इसी तरीके से आपके बहुविकल्पीय का वीडियो बना दें। उसके लिए सभी लोग जो है, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो भी बहुविकल्पीय का ही वीडियो हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि बहुविकल्पीय का वीडियो आपको चाहिए। एस या नो में जो है सभी बच्चे अपना जवाब जरूर दें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम जो है ऑन द बोर्ड बनाएंगे, ठीक है, बोर्ड पर डिस्कस करेंगे, डीओ रिकॉर्डर से नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा। और लास्ट में जाते जाते मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में।